क्या अमेरिका और नाटो की धमकियों से भारत को अब डरना चाहिए? क्या रूस से सस्ता तेल खरीदने की कीमत भारत को महंगे टैक्स के रूप में चुकानी पड़ेगी? और अगर सच में 100% टैक्स लगाया गया तो भारत की जेब पर सीधा असर पड़ेगा या नहीं? यूक्रेन युद्ध थम नहीं रहा और अमेरिका के तेवर अब और सख्त हो रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की चेतावनी है, अगर रूस ने समझौता नहीं किया तो जो देश उससे तेल खरीदेगा उन पर लगेगा 100% से भी ज्यादा का टैक्स। मतलब भारत, चीन और ब्राजील जैसे देश पर सीधा आर्थिक वार। नमस्कार, मैं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इस पूरे खेल के पीछे की असली रणनीति क्या है, भारत कैसे मैनेज कर रहे संकट को, और क्या भारत सच में रूस से तेल खरीदना बंद कर सकता है या नहीं। यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए अब 2 साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन हालात आज भी वैसे ही गंभीर है। रूस पीछे हटने को तैयार नहीं और अमेरिका नाटो की नाराजगी हर दिन बढ़ती ही जा रही है। इसी बीच भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये सवाल अब और बड़ा होता जा रहा है। बात शुरू करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताज़ा बयान से। उन्होंने साफ कहा है, अगर रूस यूक्रेन के साथ शांति समझौते के लिए आगे नहीं आता तो जो देश रूस से तेल खरीद रहे हैं उन पर लगाया जाएगा सेकेंडरी टैरिफ, यानी 100% या उससे भी ज्यादा टैक्स। नाटो महासचिव मार्क रूटे ने इस लाइन को आगे बढ़ाते हुए भारत, चीन और ब्राजील का नाम लेकर चेतावनी दी है। मतलब अब निशाना सिर्फ रूस नहीं बल्कि उसके कारोबारी साझेदार भी बनते जा रहे हैं। अब इस चेतावनी का सबसे बड़ा असर भारत पर क्यों पड़ेगा, इसे समझना जरूरी है। भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल बाहर से एक्सपोर्ट करता है। 2021-22 में भारत सिर्फ 2% तेल रूस से मांगता था, लेकिन आज यानी 2024-25 में यही आंकड़ा बढ़कर 35% से भी ज्यादा हो चुका है। रूस अब भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करता है। 2022 में जब रूस पश्चिमी देशों में प्रतिबंध लगा, भारत ने इस मौके का फायदा उठाया। रूस ने सस्ते दामों पर तेल बेचना शुरू किया और भारत ने खुलकर खरीदा। इससे न सिर्फ भारत की महंगाई कंट्रोल रही बल्कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी काबू रही। लेकिन अब ट्रंप और नाटो की धमकी ने पूरी तस्वीर को बदल डाला है। अगर सच में सेकेंडरी टैरिफ लागू हुआ तो भारत को रूस से खरीदे जाने पर तेल पर भारी टैक्स देना पड़ेगा, जिसका असर सीधे सीधे आम जनता की जेब पर पड़ेगा। इस पर भारत सरकार की क्या राय है? भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साफ कहा है कि अमेरिका की इन धमकियों से भारत डरने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि ये बयान ट्रंप की बातचीत की रणनीति का हिस्सा हो सकते हैं और भारत हर परिस्थिति के लिए तैयार है। अगर रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया जाएगा तो कच्चे तेल की कीमतें $120-130 प्रति बैरल तक जा सकती है। ऐसे में भारत ही नहीं पूरी दुनिया को महंगाई की बड़ी मार झेलनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि रूस से तेल आयात बंद करना कोई आसान फैसला नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो बाकी 90% सप्लायर से ज्यादा तेल खरीदना पड़ेगा, जिससे ग्लोबल मार्केट डिमांड बढ़ेगी और दाम आसमान पे छू जाएंगे। इसलिए भारत की रणनीति साफ है, रूस से तेल खरीदना जारी रखा जाएगा जब तक कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन पूरी तरह से तैयार ना हो जाए। अब सवाल ये उठता है, क्या अमेरिका वाकई ऐसा कर सकता है? विशेषज्ञों की माने तो ट्रंप की ये धमकी एक बर्गर विदाउट बाइट हो सकती है। ट्रंप जानते हैं कि भारत, चीन, ब्राजील जैसे देशों पर सख्ती दिखाना अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी असर डालेगा। अगर भारत को रूसी तेल पर 100% टैक्स देना पड़ा तो भारत से अमेरिका को होने वाला एक्सपोर्ट भी महंगा हो जाएगा। इसका असर अमेरिकी बाजार और वहां के आम नागरिकों पर पड़ेगा, जो खुद ट्रंप के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। दूसरी तरफ रूस भी अपनी चाल चल रहा है। पुतिन एक तरफ शांति समझौते की बात करते हैं तो दूसरी ओर यूक्रेन पर हमला भी जारी रखते हैं। यानी एक तरफ बातचीत का झांसा और दूसरी तरफ युद्ध की आंच। इस पूरे गेम में भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो अपनी ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखे और अंतर्राष्ट्रीय दबावों से खुद को संतुलित रखे। भारत फिलहाल अपनी स्थिति को स्ट्रैटेजिक बैलेंस कहता है, यानी न रूस से रिश्ता तोड़ना है और ना ही अमेरिका से दूरी बनानी है। भारत ये भी जानता है कि ये सिर्फ एक झटके से रूस से तेल खरीदना बंद करना इतना आसान भी नहीं होगा। भारत सरकार का फोकस अब धीरे धीरे तेल की डाइवर्सिटी बढ़ाना है, यानी मिडल ईस्ट, अफ्रीका, अमेरिका और दूसरे एशिया देशों से भी खरीदारी बढ़ाई जाएगी, ताकि अगर रूस से सप्लाई रुक भी जाए तो देश में किल्लत ना हो। लेकिन ये प्रक्रिया समय लेगी। तब तक भारत को रूस से सस्ता तेल मिलता रहेगा।
तो वह उसे छोड़ने के मूड में नहीं दिखते। तो वही एक बात तो तय है कि तेल की ये कहानी सिर्फ एक आर्थिक सौदा नहीं, बल्कि दुनिया की नई जियोपॉलिटिक्स का इशारा भी है। इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।